कि इनका इलाज करवाया। जैसे आप लोग भाई चलते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी वैसे ही चले फिरे, अपने काम पे टाइम से जाए, टाइम से ये सारा कुछ। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। तो मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ किंजा आपी को। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी इनको एक्सेप्ट ना करता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया है, मोहब्बत की मिसाल बनाई है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों कपल को सलाम है और मेरी बेस्ट विश इनके साथ है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, आप अकब में मेरे अकब में एक जोड़ा देख सकते हैं, किंजा आपी और अदनान भाई। इनकी स्टोरी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे आप सुनते हैं आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, 8 साल मुसलसल फेसबुक पे इनकी बात होती रहती है। अदनान भाई किंजा आपी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, किंजा आपी थोड़ा सा इनको इग्नोर करती हैं, लेकिन अदनान भाई पीछे नहीं हटते, पीछे लगे रहते हैं। आपने हीर रांझा सस्सी पुन्नू की कहानियाँ किताबों में सुनी हैं, लेकिन वो कहानियाँ सिर्फ एक बंद कलम किताब हैं। लेकिन ये एक 2021 में एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है। आपको पता है सोशल मीडिया में यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू एक नई लाइफ स्टाइल हुई है, कैरियर नया स्टार्ट हुआ है। अदनान भाई डिसेबल हैं, चल नहीं सकते। किंजा आपी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? सना दाऊद के बाद एक बड़ी स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अदनान भाई से सबसे पहले जानते हैं कि ये इन्होंने कैसे कदम इनको हायर किया, इनसे प्यार हुआ, देन इन्होंने शादी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मैं टाइम दिया है। मुझे बताएं कि 8 साल मुसलसल फेसबुक पे बातें हुई हैं, प्यार की बातें हुई हैं, ये किस तरह आपने किंजा आपी को कन्वेंस किया, देन फिर शादी कर ली, ये कैसे हो गया? ये सर मैं ऐसे अपनी फ़ेसबुक देख रहा था, तो देखते देखते इनकी आईडी आ गई ऊपर, तो मैंने इनकी आईडी ऑन की, इनकी प्रोफाइल लगी थी ऊपर, तो मैंने इनकी आईडी चेक की, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। तो पहले तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी ना, तो फिर मैंने अपनी तरफ से कैंसिल करके तो फिर इनको भेजी और साथ में मैसेज कर दिया हेलो हाय का। तो ये पहले तो बोलते ये कि नहीं, कौन जो होता है, जो कौन कहते हैं कौन हो, क्या बा काम है, ये सारा ना बातचीत की। तो मैंने बोला फिर इनको कि मैंने सारा बताया, मैं क्या मेरा नाम अदनान है, तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ जी। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, तो ना मुझे आइंदा मैसेज वगैरह करना। अच्छा, आपने इनको ही क्यों रिक्वेस्ट भेजी? क्या मसला था? जानते थे, पसंद आ गई थी, क्या मामला था? नहीं जानता तो नहीं था, बस इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई थी फेसबुक, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। तो ऐसे ही मतलब कि मैंने फिर इनको बोला कि अगर फ्रेंडशिप तो नहीं करनी है आपने को, दोस्तों के तौर पर मतलब कि बातचीत करते रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि बस दोस्ती मतलब कि रखना आगे तक, मतलब कि आगे नहीं बढ़ना। फिर हमने तो अदनान भाई कितना अरसा फेसबुक पे बात चलती रही है, लोग देखते रहे हैं आपको, ठीक है, मुसलसल बातें होती रही हैं, दोस्ती मोहब्बत में कब कन्वर्ट हुई, शादी का सफ़र कैसे तय हो गया? मोहब्बत ऐसे 3 महीने बाद मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया था। फिर प्रपोज कर दिया था? हाँ जी। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पहला प्रपोजल ही? नहीं, पहले तो मतलब कि इन्होंने बोला नहीं, फिर इन्होंने 2-3 घंटे बाद सोच के मतलब जिन्हें अपनी मतलब शादी का बोला ना कि मैंने शादी करवानी है आपके साथ। तो फिर मैंने इनको सारा बताया कि मैं तो चल नहीं सकता, ये वो, फिर सारी बातचीत की इनके साथ। तो किंजा आपी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भाई से हमने जाना, किंजा आपी से बात करते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स थी जब रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने रिजेक्ट की, फिर 2 साल तकरीबन मुसलसल बात हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट हुई, शादी होगी। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम सलाम। किंजा आपी कैसी हैं आप? जी शुक्र है खुदा का। किंजा आपी मुझे बताएं, माशाल्लाह देखें, ये आपको पता था ये डिसेबल हैं, इन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये कैसे हो गया? बस भाई जब इन्होंने मुझे, पहले तो नहीं था मुझे पता, 2 साल बाद इन्होंने, जब मैंने उनको कहा ना कि शादी के लिए, फिर उन्होंने मुझे सारी अपनी सिचुएशन बताई कि मेरी ये सारी कंडीशन है, तो किंजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा कि अदनान क्यों नहीं कर सकते? फिर इसने सारा मुझे अपना ना बताया कि किंजा मैं तो ना चल सकता हूँ और ना कमा के तुम्हें खिला सकता हूँ। तो फिर मतलब मैं थोड़ी सी हो गई थी
थोड़ी सी परेशान जी हो गई परेशान हो गई थी बैक मैं होने की कोशिश जी। तो फिर मैंने मतलब दुआ करना, मैंने सोचा कि मतलब अगर शायद खुदा की इसमें कोई मर्ज़ी हो, तो फिर मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने खुदा से पूछा कि खुदा तो मुझे दिखा, अगर तेरी मर्ज़ी है तो फिर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बस ऐसे ही जैसे जैसे मुझे फिर ज़्यादा होता गया तो फिर मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं ना तो फिर मैं आपका सहारा बनूंगी, कोई इसमें मसला नहीं। फिर ऐसे ही बात करते करते शादी तक पहुंच गए, तो फिर हमने शादी कर ली जी। फैमिली वाले राज़ी थे इस चीज़ को? फैमिली वाले आपको पता है बड़ी चीज़ें देखते हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है, जॉब क्या है, कमाई कितनी है, इनकम कितनी है, घर बार कैसा है, तो ये सवाल नहीं सुनने को मिले घर में अपनी फैमिली के लिए? सुनते थे। जब नानों को बताया था ना मैंने, तो नानों कहने लगी कि नहीं किंजा बेटा, कि हम ऐसे नहीं, ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी जी, जैसे माँ बाप क्वेश्चंस करते हैं सारे। फिर मैंने कहा कि नहीं अम्मा, अगर देखा जाए तो अगर इसमें खुदा की रजामंदी है, तो खुदा की मर्ज़ी है, तो मैं राज़ी हूँ जी। तो फिर मैंने नान को कहा, नान कि मेरे घर वाले तुम नहीं मानते, तो आप अपने घर पे ना बात करके देखो। उन्होंने भी की, तो उनके घर वाले भी यही उनसे कहते थे कि बेटा आप चल नहीं सकते हो, तो अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब, उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है तुमने, तो आप रहने दो। वो भी नहीं थे मानते। फिर मैंने दान को कहा, मैंने कहा दान फिर ना हम कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, तो फिर ऐसे ही हो सकता है, जाहिर सी बात है ना, तो घर वाले तो नहीं मान रहे, तो फिर ये कदम उठा लेते हैं। फिर हमने ऐसे ही फिर हमने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज की है, तो किंजा भी अब फैमिली है, दोनों राज़ी हैं, मिलती रहती हैं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कोई भी नहीं मिलता, ना इधर से ना उधर से। कितना अरसा हो गया शादी को? 5 माह हो गया। 5 माह हो चुके हैं अभी, लेकिन फैमिलियों की रजामंदी नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना उनकी तरफ से ना है। आपने जाना हमारे साथ मौजूद थे किंजा आपी, अदनान भी। इनकी स्टोरी ऐसी है, फेसबुक से मोहब्बत होती है, दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट, फिर निकाह। घर वाले राज़ी नहीं होते, जिस तरह आप समझते हैं सना दाऊद को भी सना के घर वाले ने बड़ा एक्सक्यूज़ किया था कि आप ये ना करें, लेकिन सना ने एक ऐसा काम किया पूरी दुनिया में मिसाल बन गए। इसी तरह किंजा आपी और अदनान भी इस टाइम पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। तो किंजा आपी क्या मुश्किलात होती हैं इनको लेके जाने में, आने में, खिलाने में, पहनाने में बड़ा मुश्किलात पेश आती होंगी, तो कोई ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब इनका इलाज करवाया जाए। इनका इलाज पॉसिबल है, इधर अवेलेबल है, तो पर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें ना मुश्किल आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी सबसे कि हमारी हेल्प की जाए, और हमें ख़ास करके हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखे, और मुझे जॉब दिलवाई जाए। आपको जॉब दिलवाई जाए, और अदनान भी अगर बैठ के कोई सीटिंग वाली जॉब कर सकते हैं अगर ये इनको दी जाए तो? जी अदनान भाई कर लूँगा मैं जो सकते हैं आप? जी। नाज़रीन, आपने देखा कि इनकी ये कि इल्तिजा है, ठीक है, डिसेबल हैं, मजबूर हो चुके हैं बिल्कुल। पहले माशाल्लाह फिट फाट थे, हमारे जैसे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अब इनको अगर जॉब सीटिंग वाली मिल जाए तो जॉब कर सकते हैं। किंजा आपी का भी यही मुतालबा है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब दीजिए जो कि फ़ीमेल्स करती हैं, तो मैं अपना घर ठीक से चला सकूँगी। क्योंकि देखें, फ़ीमेल हैं आजकल के दौर में, अगर मर्द कमाना बहुत मुश्किल हो गया मर्द के लिए, तो ख़वातीनें क्या करें। तो मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ किंजा आपी को। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी इनको एक्सेप्ट ना करता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया है, मोहब्बत की मिसाल बनाई है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों कपल को सलाम है, और मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ है, हमेशा ये खुश रहें। कि इनका इलाज करवाए, जैसे आप लोग भाई चलते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी वैसे ही चले फिरे, अपने काम पे टाइम से जाए, टाइम से ये सारा कुछ। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। तो कि इनका नंबर नीचे चल रहा है, इनसे कांटेक्ट करें। कोई बंदा किसी किस्म की इनकी हेल्प आउट कर सकता है। इन्होंने हेल्प आउट का नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छे घराने से हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि बड़ी चीज़ें होती हैं, महंगाई का दौर आपको पता है, इनके हस्बैंड डिसेबल हैं, तो ख़वातीनें क्या करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें, और देखते रहे मुदस्सिर की बातें। अल्लाह निगहबान।